हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट वसीम हियर। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर जेके एसएसबी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो ये जो सीरीज़ है, ये मैराथन की सीरीज़ है। इसमें मैंने पहला वाला जो पार्ट है वो कंप्यूटर्स का लाया है। कंप्यूटर अवेयरनेस के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें लाए हैं, 50 अबोव क्वेश्चन इसमें मैंने लाए हैं। बेसिक टू हार्ड लेवल तक हम जाएंगे, बेसिक टू टफ लेवल तक हम इन क्वेश्चंस में जाएंगे। तो आपको क्या करना है, खाली सब्सक्राइब करके रखना है, बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। चाहे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे एसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे यहाँ पे फाइनेंस का, उसके भी कंप्यूटर्स के 10 मार्क्स हैं। और बाकी जो जेकेएसबी के एग्ज़ाम्स हैं, हर एक में कंप्यूटर पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये जो मैराथन सेशन है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हम रैपिड फायर इसमें चलेंगे, आपको भी बेनिफिट हो जाएगा। और आपको खाली क्या करना है, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो आपको चेक करना है, वो ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी। और अगर आप उसकी जो लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो सीधे हम चलते हैं, हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करके रखना है। और ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसमें हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने मैराथन सेशन को। तो यहाँ पे क्या है, एक मिनट। तो देखो यहाँ पे पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन आया है वो आया है, एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच, यानी कि बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसके साथ साथ हम जब आगे आगे जाएंगे तो आपको टफ लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच, यानी कि वो कंपोनेंट कंप्यूटर के जो जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो ये आप सबको पता ही होगा कि जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको हम देख सकते हैं उसको कहते हैं हार्डवेयर। यानी कि हार्डवेयर को ही हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल पार्ट्स होते हैं, यानी कि जिनको हम टच कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी मैंने इसमें दी है, तो ये एक्सप्लेनेशन जो है आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल एंड टेंजिबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ये आपको पता ही है। इसके बाद सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। तो उसको हम मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लैंग्वेज है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं उसके, उसमें खाली इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो जिन पे कंप्यूटर रन होता है। तो ये होता है जिन जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर के कहते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको रैपिड फायर हम इसमें चलेंगे। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर, यानी कि इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो प्रोसेसर चिप है, यानी कि जो चिप होती है उसको हम देख सकते हैं और हाथ में उठा भी सकते हैं, प्रिंटर देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, माउस देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। लेकिन जावा जो है ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होता है, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो जावा इसका जो है राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, जावा इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि जावा जो है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और द अदर थ्री और फिजिकल कंपोनेंट्स यू कैन टच, यानी कि वो हार्डवेयर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिवाइस a device is any hardware component that allows you to enter data and instructions into the computer, यानी कि वो डिवाइस आपको बतानी है जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, that allows you to enter data and instructions to the computer, यानी कि जिससे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को या डेटा देते हैं कंप्यूटर को, उस को आपको उस चीज़ को आपने उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इंटरेक्शन, इनपुट, कम्युनिकेशन, आउटपुट और टर्मिनल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इनपुट, यानी कि जो इनपुट डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कीबोर्ड हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस हैं, या और कोई जो इनपुट डिवाइसेस हैं, उनसे ही हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को डेटा देते हैं, रॉ डेटा देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और उसके बाद वहाँ से हमें जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हमें आउटपुट दिखाती हैं, वो हमें इन्फॉर्मेशन दिखाती हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये जो इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दी है ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं जब आप पीडीएफ लोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर गेट्स विद द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक एंड कीबोर्ड, यानी कि कंप्यूटर क्या लेता है विद द हेल्प ऑफ माउस, यानी कि माउस से, जॉयस्टिक से या कीबोर्ड से, ये यहाँ पे आपको बताना है। इंसर्ट हम इनसे करते हैं, डिलीट हम करते हैं, इनपुट देते हैं या आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इनपुट डिवाइसेस। जो माउस भी इनपुट डिवाइस हैं, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस हैं और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइसेस हैं। अगर यहाँ पे खाली माउस और जॉयस्टिक दिया होता तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता क्या, इंसर्ट। या अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे कीबोर्ड भी है तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे ये सारी जो है इनपुट डिवाइसेस ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इनपुट डिवाइसेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
5 पे जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ, यानी कि जो कीबोर्ड हैं, वो कौन-सी एग्ज़ाम्पल हैं? वो आउटपुट डिवाइस की हैं, वो मेमोरी डिवाइस की हैं, यहाँ पे वो मेमोरी डिवाइस हैं, वो इनपुट डिवाइस हैं, वो आउटपुट डिवाइस है या बोथ 2 एंड 3, यानी कि आपको बताना है कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड आपको सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ कीबोर्ड इज़ अ प्राइमरी इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर एंटरिंग अल्फान्यूमेरिक जो डेटा है, यानी कि अल्फान्यूमेरिक होता है जिसमें हमें ए टू ज़ेड आता है और न्यूमेरिक 1 टू 10 आता है, यानी कि 0 टू 9। यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो इसके बाद यहाँ पे उसी को हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। तो इसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ, यानी कि वो कौन सा कॉमन मेथड है जिससे हम एंटर करते हैं टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे आपको बताना है प्लॉटर, स्कैनर, प्रिंटर और कीबोर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने सोचा होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड से ही हम ये सारी चीज़ें करते हैं। चाहे हमारा नंबर देने होंगे, चाहे हमें टेक्स्ट करना होगा या चाहे हमें कुछ भी देना होगा, तो वो हम कीबोर्ड से ही देते हैं कंप्यूटर को। उसके बाद वहाँ से आउटपुट आता है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, तो आपको क्या करना है, खुद के ही जो माइंड में आप आंसर सोच सकते हैं, वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं और आंसर को सोच सकते हैं। फिर जब मैं बोलूँगा तो आपका जो फिर आपको क्या करना है, अपना आंसर जो है मैच करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, व्हिच कीज़ इज़ आल्सो नोन एज़ अ टॉगल कीज़, यानी कि टॉगल कीज़ हम किनको कहते हैं? कंप्यूटर कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं, ये आप सबको पता ही है। कुछ न्यूमेरिक होते हैं, कुछ जिनको हम कहते हैं कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक जिन्हें जिन्हें हम कहते हैं, कुछ जो है फंक्शन कीज़ होते हैं, कुछ टॉगल कीज़ होते हैं। तो आपको बताना है कि टॉगल कीज़ में क्या-क्या आता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसमें यहाँ पे नम लॉक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्स लॉक, नम लॉक बोथ 1 एंड 2, और यहाँ पे आप ये क्या कर सकते हैं, नन ऑफ दीज़, यानी कि टॉगल कीज़ हम किनको कहते हैं? टॉगल कीज़ हम कहते हैं जो कैप्स लॉक होता है या नम लॉक होता है, उनको ही हम क्या कहते हैं? टॉगल कीज़ कहते हैं। जब हम यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, जो कैप्स लॉक है, जब हम कैप्स लॉक को ऑन रखते हैं, तो जो जो भी आप लेटर या यानी कि जो भी आप की प्रेस करो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एल प्रेस करोगे, तो एल जो है ये आपका कैपिटल आएगा। जब इसको आप ऑफ रखोगे, तो एल अगर जब प्रेस करोगे, तो ये क्या आएगा? स्मॉल आएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखें। इसी तरीके से जब नम लॉक आप ऑफ रखोगे, तो आपके जो आप अगर जो नंबर वाला कीबोर्ड होता है राइट साइड में कीबोर्ड के, तो वो जो नंबर्स हैं, जब इसको आप ऑफ रखोगे, तो वो नंबर्स डायल यानी कि डिस्प्ले नहीं हो जाएँगे। जब तक आप जो है नम लॉक को ऑन ना करोगे, तब तक वो आपको फंक्शन नहीं करेंगी। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, यानी कि टॉगल कीज़ नम लॉक को, कैप्स लॉक को भी कहते हैं और नम लॉक को भी कहते हैं। तो इसमें बोथ आती हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, यू कैन यूज़ द टैब कीज़ टू, यानी कि जो टैब कीज़ हैं, टैब की जो होती हैं, वो किनके लिए आप यूज़ कर सकते हो? यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, इंडेंट ए पैराग्राफ, मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, बोथ, यानी कि जो टैब कीज़ हैं, टैब कीज़ आप किस लिए यूज़ करते हो? तो यहाँ पे आपको बताना है, टैब कीज़ जो है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बोथ 1 एंड 2, यानी कि यहाँ पे जो है आप एक तो मूव कर सकते हो कर्सर को अक्रॉस द स्क्रीन, यानी कि सारी स्क्रीन जो है, इसमें आप जो कर्सर को ये घुमा सकते हो, मूव कर सकते हो, और इंडेंट या पैराग्राफ, और पैराग्राफ में इंडेंट भी डाल सकते हो। तो जो है टैब कीज़ इसी के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, इन वर्ड प्रोसेसर्स टैब इंडेंट्स इन लाइन इन फॉर्म और वेब पेजेस, इट मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट फील्ड बॉक्स, यानी कि जो टैब कीज़ हैं, ये क्या करते हैं? कर्सर को मूव करवाती हैं, कहाँ से? एक पेज से दूसरे पेज तक या नीचे या डाउन। टैब कीज़ आपने देखी होगी, टैब कीज़ जो होती हैं वो होती हैं कीबोर्ड में इस तरीके से। एक होती हैं इस तरीके से, दूसरी होती हैं इस तरीके से, तीसरी होती हैं इस तरीके से, चौथी जो होती हैं वो इस तरीके से। अगर आपको पेज अप करना है, तो आपको ये प्रेस करनी है ऊपर वाली, अगर आपको राइट जाना है तो आपको ये करना है, अगर आपको लेफ्ट जाना है आपको ये करना है, अगर आपको डाउन जाना है तो आपको इसको दबाना है। तो इन्हीं को कहते हैं टैब कीज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द की, यानी कि अगर आपको यानी कि बिगिनिंग पे जाना होगा, यानी कि अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, आप लास्ट पे हो, लास्ट में आप लिख रहे हो, तो आप जाना चाहते हो इसके बिगिनिंग पे, यानी कि जो पहला वाला वर्ड है वहाँ पे आप जाना चाहते हो, तो आप कौन-सी जो की है वो प्रेस करोगे कीबोर्ड की। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है होम, यानी कि जब आप होम दबाओगे, होम यहाँ पे एंटर करोगे, तो आप जो है आप पहले वाले जो बिगिनिंग पे आप जाओगे, जो लाइन की बिगिनिंग है वहाँ पे आप वो जाओगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, द की होम की इंस्टेंटली मूव्स द ब्लिंकिंग कर्सर टू द
स्टार्ट ऑफ द करंट लाइन, यानी कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने यहाँ तक ये एक लाइन है, यहाँ तक आपने लिखी, तो आपने होम दबाया, आप कहाँ पे पहुँचोगे, आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ पे आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन अ कीबोर्ड राइट इन अ कीबोर्ड लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ कीज फैसिलिटेटर्स विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस। ये यहाँ पे आपको बताएंगे, जो मैंने आपको अभी बताया कि जो लेफ्ट राइट अप डाउन जो ये कीज़ हैं, ये कौन सी फैसिलिटी आपको जो है आपको देती है, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, पहले देख सकते हैं आप, डिलीटिंग डेटा और मॉडिफिकेशन, यानी कि इसके लिए ये नहीं आता है। इसके बाद पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू ए डॉक्यूमेंट, लॉन्चिंग स्टार्ट मेन्यू, और इसी के साथ साथ इनिशिएटिंग सर्च एंड हेल्प। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू ए डॉक्यूमेंट, यानी कि आप इनको यूज़ करते हो पेज स्क्रॉल करने के लिए और डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, जो शिफ्ट कंट्रोल आल्ट और द एग्जांपल्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी कि जो शिफ्ट है, कंट्रोल है, आल्ट है, जो कीबोर्ड में आते हैं, ये किसकी एग्जांपल है, किस कैटेगरी की कीज है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो मॉडिफायर कीज, प्राइमरी कीज, फंक्शन कीज, अल्टरनेट कीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मॉडिफायर कीज, यानी कि मॉडिफायर कीज इनको कहते हैं, चाहे शिफ्ट है, चाहे कंट्रोल है, चाहे आल्ट है, तो यहाँ पे इनको मॉडिफायर कीज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है, यानी कि कंट्रोल प्लस जेड, और यहाँ पे एक तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल प्लस जेड किसके लिए यूज होता है, और कंट्रोल प्लस आर किसके लिए यूज होता है, ये आपको बताना है। कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस आर, ये आपको कमेंट सेक्शन के लिए होमवर्क दिया है मैंने, ये आपको कमेंट सेक्शन में इन दोनों का राइट आंसर देना है। कंट्रोल जेड किसके लिए यूज होता है और कंट्रोल आर किसके लिए यूज होता है। तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से जो पॉइंटिंग डिवाइस है किसके बगैर जो बाकी जो है पॉइंटिंग डिवाइसेस है, एक इनमें से नहीं है। तो ये आप यहाँ पे आपको बताना है। जो माउस है, माउस आपको पता है पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक जिसे हम गेम्स वगैरह खेलते हैं, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और इसमें जो है कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ये तो सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन कीबोर्ड जो है ये डेटा एंट्री जो है कंपोनेंट है। ये यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कीबोर्ड है। क्यों कीबोर्ड है? क्योंकि ये सारी जो है पॉइंटिंग डिवाइस हैं, लेकिन यहाँ पे इसने बोला है इनमें से कौन सी। तो पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि ये सारी जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं और इनमें से एक एक्सेप्ट है, यानी कि जो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो ये वो यहाँ पे आपको बताना है, ये सारी तीन जो है पॉइंटिंग डिवाइस हैं, और ये जो कीबोर्ड है ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ये डेटा एंट्री कंपोनेंट है। तो यहाँ पे आप कीबोर्ड इज अ डेटा एंट्री डिवाइस, यानी कि कीबोर्ड जो है डेटा एंट्री डिवाइस है, ये जो बाकी हैं वो क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस हैं। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर माउस, यानी कि माउस क्या है, वो कौन सी किस तरीके की जो है डिवाइस है। यहाँ पे स्टोरेज, इन आउटपुट, इनपुट और इन, तो क्या है माउस, आपको बताना है माउस क्या है। यहाँ पे माउस स्टोरेज डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, माउस आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, या दोनों है। तो माउस क्या है, माउस आप सबको पता है, माउस इनपुट डिवाइस है, ये हम सबको पता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं माउस जो है इनपुट डिवाइस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, विच ऑफ दीज इज अ पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस, यानी कि इनमें से एक तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन है और ड्रा डिवाइस कौन है। तो ये यहाँ पे आपको बताना है कौन कौन सा है, सीडी रोम, प्रिंटर, स्कैनर और माउस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है माउस, यानी कि माउस एक तो पॉइंटिंग डिवाइस है, दूसरा ड्रा डिवाइस है। तो वीडियो थोड़ा बहुत लंबा बन सकता है क्योंकि सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है माउस। माउस एक तो पॉइंटिंग डिवाइस है, दूसरा ड्रा डिवाइस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर है, जो फर्स्ट कंप्यूटर माउस है वो किसने बनाया है, वो किसने बिल्ड किया है, ये यहाँ पे आपको बताना है। डॉगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओनियल कोगर और रोबोट जेविक। तो यहाँ पे आपको बताना है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डॉगलस एंजलबर्ट, यानी कि जो है जो फर्स्ट कंप्यूटर है, फर्स्ट कंप्यूटर माउस है वो किसने बनाया है, डॉगलस एंजलबर्ट ने। तो ये है यहाँ पे आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पे इसकी जो एक्सप्लेनेशन, डॉगलस एंजलबर्ट इन्वेंटेड द फर्स्ट माउस
प्रोटोटाइप इन 1964। डेट भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, कीबोर्ड एंड और द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी कि कीबोर्ड और कौन-सी इनमें से इनपुट डिवाइस की एग्ज़ाम्पल है। मॉनिटर, मॉडेम, यहाँ पे प्रिंटर और माउस, यानी कि एक तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और इनमें से कौन-सी डिवाइस इनपुट है, वो यहाँ पे आपको बताना है। सीपीयू नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है माउस, यानी कि एक तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, दूसरा इसमें माउस इनपुट डिवाइस है। बाकी जो है मॉनिटर आपको पता है आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, देखो इसमें ये भी कहा है कि ये जो क्वेश्चन है सीजीएल 2018 में पूछा गया था। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क्स, यानी कि कौन डिफाइन करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये सब आपने देखा ही होगा जब आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो चैप्टर हैं, जब आप उसको पढ़ते हो, जब सॉफ्टवेयर आप पढ़ते हो तो उसमें पहले ये लिखा होता है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड प्रोग्राम, ये आपको यहाँ पे बताना है कि जो एग्जीक्यूट करता है स्पेसिफिक टास्क्स। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर जो है आपने अपने माइंड में सोचा होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का बना होता है, डेटा का बना होता है, प्रोग्राम्स का बना होता है और वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटेंजिबल इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज़, यानी कि वो इंटेंजिबल इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को मतलब ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको करना क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये आईबीपीएस का 2015 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर ही इंटेंजिबल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं, जो एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर स जो काम के लिए बनाए जाते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है। इसके बाद सॉफ्टवेयर रेफर्स टू, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है? यहाँ पे आपको बताना है सॉफ्टवेयर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सॉफ्टवेयर क्या है? ये तो फिजिकल कंपोनेंट्स है ही नहीं, फर्मवेयर है ही नहीं, प्रोग्राम्स हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है? ये प्रोग्राम्स हैं। ये सीधे क्वेश्चन है, बेसिक था। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इज़ एसेंशियली अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है और ये किसके लिए बना है? परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन, यानी कि किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर, यानी कि इनमें से कौन-सा सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन-सा सॉफ्टवेयर है? तो आईबीपीएस क्लर्क 2014 में पूछा गया है। तो कौन-सा इनमें से सॉफ्टवेयर है? क्या कीबोर्ड सॉफ्टवेयर है? क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर है? क्या स्कैनर सॉफ्टवेयर है? क्या माउस सॉफ्टवेयर है? क्या प्रिंटर सॉफ्टवेयर है? ये जो सारे हैं ये डिवाइसेज़ हैं। और इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सॉफ्टवेयर है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ वेब ब्राउज़र, यानी कि एक वेब ब्राउज़र है एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर के एक तो पता है सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स, और जो स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए बना है, स्पेसिफिक काम के लिए बना है, और इसके 2 हैं, 2 टाइप्स हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, इनको रन करता है खाली कौन? यानी कि कंप्यूटर। आया समझ? तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये एक इंसान अपने खुद की जो अगर इसको कोई काम होता है, ये खुद के लिए बनाया है। आया समझ? तो यहाँ पे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको ये खाली किसके लिए? सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं एक स्पेसिफिक काम के लिए। आया समझ? इसके बाद यहाँ पे जो अ जो यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू टर्न डेटा इंटू, यानी कि प्राइमरी पर्पज़ जो होता है सॉफ्टवेयर का, क्या? टर्न करना डेटा को किसमें? ये यहाँ पे आपको बताना है। तो आर बाई ग्रेड बी में ये पूछा गया है 2014 में। इन्फॉर्मेशन में, प्रोग्राम में, ऑब्जेक्टिव्स में और चैट्स में। यानी कि ये जो क्वेश्चन कहता है कि अगर आप कोई इनपुट देते हो, अगर आप कोई रॉ डेटा देते हो, उसके बाद उसमें प्रोसेस होती है। प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलता है? हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे आपको याद रखना है। यानी कि डेटा इज़ रॉ फैक्ट, यानी कि जो हम कंप्यूटर को यहाँ से कुछ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंप्यूटर को 4+4 देंगे, तो ये इनपुट है, ये डेटा है, रॉ है, हमें पता ही नहीं है पहले 4 को 4 से प्लस करना है, तो वो हो गया 16। जब ये 4 एंड 4 कहाँ जाएगा? कंट्रोल सिस्टम में जाएगा, वहाँ पे इसकी प्रोसेस हो जाएगी, प्रोसेस के बाद ये डिवाइस पे आ जाएगा, आउटपुट डिवाइस पे, मॉनिटर पे, तो फिर आ जाएगा 16, यानी कि ये जो 16 है, ये है इन्फॉर्मेशन। जब कोई रॉ डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेटा, और जब हम इस डेटा को प्रोसेस होते हैं और फिर हमें ये डिस्प्ले पे मिलता है, तो उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ यानी कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या है? वो क्या है? एसबीआई क्लर्क में पूछा गया है 2015 में। यूज़ इट ओनली फॉर आउटपुट, a computer peripheral device, use it for uh, इनपुट, a set of instructions यानी कि कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, क्या है? द स्टेप्स एंड टास्क्स नीडेड टू प्रोसेस डेटा सच एज responses to questions और क्लिकिंग ऑन आइकॉन और कॉल्ड, यानी कि हमें स्टेप्स या टास्क्स कुछ काम या फॉर एग्जांपल प्रोसेस करना होता है डेटा को, रेस्पॉन्सेज़ को, क्वेश्चंस को, क्लिक करना आइकन को, वो क्या है? वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो सिस्टम यूनिट है, यानी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे आप एक गेम आती थी डॉक्टर ड्राइविंग। डॉक्टर ड्राइविंग एक गेम आती है, उसमें एक कार बनी हुई होती है, उसका आइकन होता था। जब आप उस पे टच करोगे, तो फिर तभी वो खुलेगी ना, तो वो आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, फिर वो खुल जाती है। तो क्या होता है, जब आप क्या करते हो, क्लिक करते हो आइकन पे या प्रोसेस करते हो डेटा को या रिस्पॉन्सेज़ देते हो, तो वो क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस ही है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इंस्ट्रक्शंस। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, क्या कहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज, यानी कि स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट कौन-सा है कंप्यूटर में? ये यहाँ पे आपको बताना है इनमें से। तो यूपीएसएससी 2025 में पूछा गया है, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट और इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो है बाइट। यानी कि इन सब में से कौन-सा सबसे छोटा और लाइस्ट स्टोरेज क्या है? पैकेट है। ये यहाँ पे आपको बताना है स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज। तो कौन-सा है? आप सबने इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये पूछा जाता है। बिट ज़्यादातर पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो है इनमें से कहा गया है। तो बाइट सबसे छोटा जो है स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है। स्टोरेज डिवाइस नहीं, यहाँ पे मेजर ऑफ स्टोरेज है। स्मॉलेस्ट स्टोरेज मेजर होता है कौन? बाइट। तो सबसे छोटा कौन होता है? बिट। सबसे छोटा होता है बिट। बिट के बाद आता है निबल, यानी कि 2 निबल मिला के बनता है बाइट। समझ बाइट। तो इसके बाद बनता है केबी, केबी के बाद बनता है एमबी, एमबी के बाद बनता है जीबी, इसी तरीके से टीबी। तो इसी तरीके से ये बढ़ता जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बाइट। यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद blank are used to measure both computer memory RAM and storage capacity of floppy disks, CD, ROM drives and hard drives। यहाँ पे पूछा गया है एसबीआई क्लर्क 2015 में। तो क्या है, कौन सी जो है यूज़ होती है मेजर करने में बोथ कंप्यूटर मेमोरी कौन, रैम और स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम ड्राइव्स एंड हार्डवेयर ड्राइव्स, इन सब को मेजर करने में कौन हमें यहाँ पे कौन यूज़ होती है? यहाँ पे आपको क्या करना है, बाइट, बिट, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर्स या बाइनरी नंबर्स। तो क्यों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बाइट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है। बाइट्स आर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर डेटा स्टोरेज कैपेसिटी अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि बाइट जो है वो है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि डेटा स्टोरेज कैपेसिटी के लिए बाइट स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट के लिए अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर हार्डवेयर। ये यहाँ पे आपको याद रखना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, हाउ मनी बिट्स आर इक्वल टू वन बाइट, यानी कि कितने बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं? यहाँ पे आपको ये बताना है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि 8 बिट्स जो होते हैं वो 1 बाइट के बराबर होते हैं। अगर हम इस 8 को हाफ-हाफ करेंगे 4, 4 एक 4 बिट क्या होते हैं? 1 निबल। यहाँ पे याद रखना है, 2 निबल बनाते हैं 1 बाइट। यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल 2026 में 16 में पूछा गया था। तो बाइट इज़ अ यूनिट ऑफ डेटा दैट इज़ 8 बाइनरी डिजिट्स, यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि एक तो इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी एड्रेसेस ये किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? आईबीपीएस कलर 2015 में ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है जो ऑप्शन और फर्स्ट है कैरेक्टर कोड, दूसरा जो है बाइनरी कोड, तीसरा जो है बाइनरी वर्ड पार्टी बिट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बाइनरी। कंप्यूटर यूज द बाइनरी सिस्टम 0 एंड 1, यह सब आप सबको पता ही होगा। टू रिप्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ डेटा इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेसेस, यानी कि बाइनरी जो सिस्टम होता है, बाइनरी कोड जो होते हैं वो क्या होता है, 0 एंड 1, यही रिप्रेजेंट करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ डेटा। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद किलोबाइट इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, यानी कि 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है
1024 जो बाइट्स होते हैं वो 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं और यही 1024 केबी जो हैं ये होते हैं 1 एमबी के बराबर और यही 1024 एमबी किसके बराबर होते हैं 1 जीबी के। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको अ ब्लैंक इज अप्रॉक्सीमेटली अ मिलियन बाइट्स यानी कि क्या कौन बराबर होता है मिलियन बाइट्स के। यहाँ पे आपको बताना है एसबीआई पीओ 2024 2014 में पूछा गया है क्या कौन अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मेगाबाइट यानी कि मेगाबाइट ही होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट्स के बराबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं व्हाट डज कंप्यूटर एब्रिविएशन एमबी यूज इट फॉर यानी कि जो एमबी है एमबी किसके लिए यूज होता है। एमबी की फुल फॉर्म यहाँ पे आपको बताना है। तो मेगाबाइट मिलियन बाइट तो मेगाबिट मिलियन बिट माइक्रोबाइट्स। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है एमबी जो है एमबी की फुल फॉर्म जो है वो है मेगाबाइट यानी कि मेगाबाइट एमबी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं इन द अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम एंड रोम इज मेजर्ड इन यानी कि एक तो रैम और रोम ये किस में मेजर की जाती है। ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मैंने आपको ऊपर भी एक जगह बोला है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो अमाउंट ऑफ मेमोरी है वो किसकी रैम और रोम की वो किस में हम मेजर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बाइट। ये मैंने आपको ऊपर भी बोला था जो while byte is a base unit, the capacity of RAM और ROM modules is typically expressed in megabyte और gigabyte। ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो RAM और ROM होती है इसको हम मेजर करते हैं किसमें बाइट में। यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको चेक करना है हाउ मनी किलोबाइट्स में एक 1 मेगाबाइट 1 मेगाबाइट। ये मैंने आपको अभी बताया कि 1024 केबी जो है वो बनाते हैं क्या 1 MB। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर यानी कि दो ब्रॉड कैटेगरीज जो सॉफ्टवेयर की हैं वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट ट्रांजैक्शन एंड एप्लीकेशन विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम एंड एप्लीकेशन। यानी कि जो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स हैं वो एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स हैं एक है सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर विच रन्स द हार्डवेयर और इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स लाइक वेब ब्राउजर्स। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर्स यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है allows the user to diagnose the troubleshoot the device is a programming language is a part of productivity suite helps the computer manage internal resources। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स द कंप्यूटर मैनेज इंटरनल रिसोर्सेज यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हेल्प करते हैं मैनेज करने में कंप्यूटर को क्या इंटरनल जो इसके रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने में। इसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये इसकी एक्सप्लेनेशन है आप ही खुद ही देख सकते हो। वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है तो सारे क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे। इसका नाम ही मैंने कंप्यूटर मैराथन रखा है जो आपको आने वाले जूनियर का एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा और इसके साथ साथ फाइनेंस एसआई कांस्टेबल जो भी जेकेएसबी के एग्ज़ाम है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और क्वेश्चंस भी जो पूछे गए हैं वो भी हैं और जो आ सकते हैं जिन पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं वो भी इसमें मौजूद हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनेगा। तो इस क्वेश्चन पे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं नंबरिंग जो है आपको इस पे तवज्जो नहीं देना है तो आपको खाली क्वेश्चंस देखने हैं कि कौन कैसा है। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं अ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स टू कंट्रोल योर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स उनको हम क्या कहते हैं यानी कि उनसे ही सॉफ्टवेयर बनता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम से उनसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इज द अम्ब्रेला टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल द हार्डवेयर ऑपरेशंस जो हार्डवेयर ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स विद एंड यूजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये करते हैं एंड यूजर्स मतलब वर्क करते हैं विद एंड यूजर्स। इसके बाद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल
डिटेल्स, यानी कि जो मैनेज करता है किसे, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के, कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हमने ऊपर 1-2 बार पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट enables योर कंप्यूटर हार्डवेयर, डिवाइस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। यानी कि एक तो ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो एनेबल करता है क्या, कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू मैनेज टू वर्क टुगेदर। ये वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो उसको कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एट ब्लैंक इज ए सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स ए कंप्यूटर टू कंट्रोल टू ऑपरेट efficiently एंड कीप ट्रैक ऑफ डेटा। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और ऑपरेट करता है efficiently एंड कीप ट्रैक ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को ट्रैक करने में। तो वो कौन सा है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि वो ऑपरेटिंग जो ऑपरेट करता है कंप्यूटर को, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट विटल सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस डेटा फ्लो एंड एंश्योर्स द सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स इफिशिएंटली। यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, यानी कि कंप्यूटर तब तक बूट नहीं कर सकता है जब तक इसमें क्या नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक ये बूट नहीं कर सकता है। बूट क्या होता है, बूट मीन्स होता है लोडिंग जो होती है उसको कहते हैं बूट। जब आप कंप्यूटर को ऑफ करते हो, फिर जब दूसरी मतलब बार इसको ऑन करते हो, मतलब जब स्विच ऑफ होता है सिस्टम, तब आप जब आप उसको ऑन करते हो तो फिर ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है, तो उसी को कहते हैं बूट। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर वो नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेशन, यानी कि क्या है, बूटिंग जो है वो लोडिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम की इनटू ए कंप्यूटर मेमोरी। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम द कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। द ब्लैंक टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को कहता है कि आप किस तरीके से कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, और वो कौन है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ए मैनेजर, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये किस तरीके से मैनेज करता है कंप्यूटर सिस्टम में, एक मैनेजर की तरफ से, ये मैनेजर की तरह काम करता है। गिवन इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू यूज कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू, रैम, रोम, डिस्क ड्राइवर्स एटसेट्रा, किस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं, वो कौन कहता है कंप्यूटर सिस्टम को, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये आप सबने देखा ही होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक करता है। ब्लैंक मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि कौन आपको कहता है कि किस तरीके से आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को यूज कर सकते हो। एक इंसान ही जो है उसको कहते हैं हम, कंप्यूटर लैंग्वेज में हम उसको यूजर कहते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, जो एक सिस्टम को, एक कंप्यूटर सिस्टम को चलाने वाला होगा उसको कहते हैं हम यूज़र। यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। व्हाट डज द एक्रोनिम बायोस स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो ये बायोस है क्या, इसकी जो फुल फॉर्म है वो कौन सी है। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। इसकी जो अ, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनर आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टमाइजेशन। इसके बाद यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि बायोस की जो फुल फॉर्म है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बहुत बार इस क्वेश्चन को जो जेकेएसएसबी है, जेकेएसएसबी ने बहुत बार इसको पूछा, एसएससी ने भी बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्लैंक इंक्लूड्स बोथ बूट फर्मवेयर एंड पावर मैनेजमेंट। ये जो यहाँ पे एक कंपोनेंट है वो इंक्लूड करता है बूट फर्मवेयर को और पावर मैनेजमेंट को। ये जो क्वेश्चन है रिसेंटली एक एग्जाम हुआ है, जो वेबसाइट ऑपरेटर, शायद वो जेकेएसबी का एग्जाम हुआ है मई जनवरी में या फरवरी में कुछ हुआ है एग्जाम। उसमें ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था बायोस के रिलेटेड। यही वाला क्वेश्चन था सेम। कौन इंक्लूड करता है बूट फर्मवेयर को और पावर मैनेजमेंट को, यहाँ पे आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बायोस। बायोस यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वो जो क्वेश्चन है जो जेकेएसबी ने रिसेंटली 2026 में वायरलेस
शायद वेबसाइट ऑपरेटर या वायरलेस ऑपरेटर यही कुछ था एग्ज़ाम। उसी में पूछा था, वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एडिटिंग के टाइम मैं यहाँ पे वो ऐड करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप, व्हिच कैटेगरी बेस्ट डिस्क्राइब्स द बायोस, यानी कि कौन-सी कैटेगरी बायोस को बेस्ट डिस्क्राइब करती है? हार्डवेयर, मालवेयर, यूटिलिटी या फर्मवेयर। फर्मवेयर जो है ये डिस्क्राइब करते हैं बेस्ट किसको? बायोस को। यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, फर्मवेयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ परमानेंटली स्टोर्ड। यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे। तो शायद इसमें इतने ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ये 60 क्वेश्चंस थे। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैं दूसरे पार्ट में लाऊँगा। तो आपको कहना है कि आपको कैसे लगे ये क्वेश्चंस, और जो मैंने क्वेश्चंस 2 दिए हैं आपको, उसके जो आंसर हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी जो है, अगर आपको आपको कमेंट करना है कि किस पे आपको क्वेश्चंस चाहिए, मैराथन में लाऊँगा, रैपिड हम यहाँ पे चलेंगे। तो आपको बताना है, कमेंट करना है कि किस पोर्शन पे, चाहे जीके, आप जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे और कोई कंपोनेंट हो, जिस पे भी आपको क्वेश्चंस, चाहे जो पोर्शन आपको वीक है, जिस पे भी, चाहे रीज़निंग में या जो भी होगा, आपको बताना है कि किस पे आपको क्वेश्चंस चाहिए। मैं एक मैराथन बनाऊँगा, मैं एक बड़ा वीडियो बनाऊँगा। 60, 70 या 100 क्वेश्चंस मैं उसमें कवर करूँगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आप तक पहुँचाऊँगा, तो आपको खाली कमेंट करना है। बाकी इसको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।